राधा स्वामी सवाल। जो लोग की अपने तय वेदांती और ज्ञानी मानते हैं उनका मत ब्रह्म पद तक मालूम होता है और वे ब्रह्म को सर्वव्यापक मानते हैं। कोई खास देश उसका मुकर्रर नहीं करते और आप कहते हो कि ब्रह्म पद और सत्य पुरुष और राधा स्वामी पद एक देशी हैं और अपनी अपनी हद में सर्वदेशी भी हैं। इस फर्क का क्या सबब है और व्यापक चेतन की धारणा से व्यापक चेतन की प्राप्ति मुमकिन है या नहीं? जवाब, ये सच है कि वेदांत मत का सिद्धांत ब्रह्म पद तक है और वे जो ब्रह्म को सर्वव्यापक मानते हैं यह इस कदर सही है कि जैसे सूरज अपनी धूप यानी रोशनी और गर्मी के सबब से सर्वव्यापक यानी सब जगह मौजूद है, मगर असली सूरज एक देशी यानी आकाश में है। इसी तरह ब्रह्म सूरज का भास यानी रोशनी और ताकत और चैतन्यता तीन लोक में व्यापक है, मगर ब्रह्म पद एक देशी है। फिर इन लोगों का दर्शन ब्रह्म का नहीं और फिर इन लोगों को दर्शन ब्रह्म का नहीं मिला, सिर्फ उसके भास का निश्चय करके चुप हो रहे। लेकिन जो पिछले योगेश्वर सच्चे हुए उन्होंने योग अभ्यास करके ब्रह्म पद के दर्शन पाए और बात पूर्ण होने उपासना ब्रह्म पद के मुक्ति का हासिल होना बयान किया। यानी जब तक कि एक देशी ब्रह्म की भक्ति करके उसका दर्शन हासिल न होगा तब तक सच्चा ज्ञान यानी लक्ष्य स्वरूप की प्राप्ति जो कि अरूप है नहीं होगी। और जब अभ्यासी ब्रह्म पद में पहुंचेगा तब उसको मालूम होगा कि सब जगह उस ब्रह्म का तेज व्यापक है। इस तौर पर तो ये कहना दुरुस्त और सही है, मगर हाल के वेदांती और ज्ञानियों का कहना विद्या पढ़कर है। इनको न कभी व्यापक चैतन्य का दर्शन हुआ और न बिना अभ्यास हो सकता है। यह लोग विद्या और बुद्धि के जोर से कहते हैं कि वह ब्रह्म सर्वव्यापक है, मगर ऐसे ज्ञान से कुछ हासिल न होगा। यानी बिना दर्शन पाए न तो इनकी आदत और हालत बदल सकती है और न ब्रह्म पद का आनंद प्राप्त हो सकता है। और इसका सबूत उनकी हालत से जाहिर है कि हरचंद वे लोग ब्रह्म को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं और आपको पूरा ज्ञानी और ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, पर उनका हाल देखने से मालूम होता है कि उनको इस कदर भी आनंद न आया कि उनके मन की चंचलता दूर होती और एक जगह बैठकर उस ब्रह्म का आनंद लेते। जब देखो तब किताबें पढ़ते और पढ़ाते नजर आते हैं या मेले और तमाशे और देश देश की सैर करके वास्ते भ्रमते फिरते हैं। क्या उस ब्रह्म में इस कदर आनंद भी नहीं है जैसा कि गृहस्थी को उसके गृहस्थ आश्रम के सुख और अपने उद्यम के नफे से हासिल होता है कि उनको छोड़कर बगैर खास जरूरत के कहीं नहीं जाता और ये ज्ञानी और वेदांती जहाँ तहाँ मारे मारे फिरते हैं और मन और इंद्रियों के चक्कर में भ्रमते हैं। सबब इसका यही है कि उन्होंने पिछले योगेश्वरों की बानी पढ़कर अपने तई विद्यावान माना और श्रोत यानी सुना हुआ और प्रत्यक्ष ज्ञान यानी असली ज्ञान में फर्क न करके अपने आप को ब्रह्म स्वरूप समझकर खौफ 84 और नरकों का और पुण्य और पाप कर्मों का दिल से दूर कर दिया और ब्रह्म पद के पहुंचने का इरादा और उसका जतन करना बिल्कुल फिजूल समझा। क्योंकि जब आपको ब्रह्म समझ लिया तब और किसको ब्रह्म माने और तलाश करें। और जो चार साधन बमोजिब वेदांत शास्त्र के जैसे कि बैराग, विवेक और खट संपत्ति और मुमुक्षुता जो ज्ञान की प्राप्ति से पहले इनमें आनी चाहिए थी उसका जरा ख्याल नहीं किया, फिर ये लोग कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? ये तो आप ही रास्ता भूले और दूसरों को भी जिनको ये अपना वाचक ज्ञान सुनाते हैं गुमराह करते हैं। अलावा इसके व्यापक चैतन्य का निश्चय करने से व्यापक चैतन्य किसी को मिल नहीं सकता।
और ये व्यापक चैतन्य कभी शुद्ध भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब जगह पाक और नापाक में वो व्यापक है, और पाकी और नापाकी की खोल यानी सूक्ष्म और स्थूल माया के गिलाफ उस पर चढ़े हुए हैं। और ये खोल बिजून अंतरी अभ्यास सूरज शब्द के दूर नहीं हो सकते। और ये वाचक ज्ञानी सिवाय पोथी पढ़ने या विचार करने के दूसरा अभ्यास नहीं करते। फिर ऐसे अभ्यास और विद्या से माया के खोलों का दूर होना मुमकिन नहीं है। इस श्लोक में व्यापक चैतन्य माया के साथ मिल रहा है और माया के खोलों में गुप्त हो रहा है। बाहर से ये खोल कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन जो घट में अभ्यास करके सूरत यानी रूह को ब्रह्म के स्थान तक जहाँ से ब्रह्म का भाव फैला है चढ़ावे, तो असली ब्रह्म पद का दर्शन पावे और माया और मन के खोलों से अलहदा हो जावे। और जो सिर्फ ये समझ लेकर चुप हो रहा कि ब्रह्म सब जगह मौजूद है, चढ़ना और चलना कुछ जरूर नहीं, तो जहाँ का तहाँ यानी मन और माया के घेर में रहा और सफाई और चढ़ाई हासिल न होगी और न जन्म मरण से रिहाई पावेगा। इस सबब से ज्ञान का मत जो आजकल जारी है बड़े धोखे का मत है कि इसमें जीव कमाई करने से बाज रहे आते हैं और सच्चे कर्ता और मालिक का निश्चय और मोहब्बत और खौफ उसका जाता रहता है। फिर बेखौफ होकर जो चाहे सो कर्म करते हैं और संसारी पदार्थों और भोगों में जो हासिल हो जावे तो बेधड़क बरतते हैं और माफिक वचन संत और महात्माओं के वे इस सबब से अधोगति को प्राप्त होते हैं। सवाल, कुल मालिक एक देशी है या सर्वदेशी यानी सर्वव्यापक है या सिर्फ एक देश में मौजूद है? जवाब, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल एक देशी हैं, यानी सबसे ऊंचा और अधर स्थान उनका है। अधर से मुराद ये है कि वो स्थान किसी के आश्रय नहीं है, आप ही आप है और अपार और अनंत और अकय और अगाध है और सत्य लोक तक वो स्वरूप व्यापक है, यानी सिर्फ दयाल देश में और सत्य लोक के नीचे यानी काल देश और माया देश में निरंजन जो कि सत्य पुरुष से प्रकट हुआ व्यापक है। और यह निरंजन सत्य पुरुष की अंश है। और जैसे कि सूरज एक देशी है और अपने मंडल में सर्वदेशी भी है, यानी किरणें उसकी उस मंडल में सब जगह मौजूद हैं, इसी तरह ब्रह्म भी तीन लोक में व्यापक है और ब्रह्म नाम निरंजन का है। यह छांट स्थानों की अभ्यासी को जरूर चाहिए, नहीं तो सूरत की चढ़ाई और ऊंचे से ऊंचे देश में पहुंचना नहीं बनेगा। राधा स्वामी 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 राधा
स्वामी राधा